बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं ज़हूर लौला भी आपके साथ। आज राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से हमने कल देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, मुसाफिरों को, और ख़ासकर पेट्रोल पंपों पर हमने रश देखा लोगों का। और फिर शाम होते होते हमने देखा कि कई मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। लेकिन अब आज राहत की खबर है, क्योंकि चक्का जाम हड़ताल जो ट्रांसपोर्टर्स की थी वो उन्होंने वापस ले ली है। ट्रांसपोर्टर्स की जो बात है वो हुकूमत से हुई है, और अब फ़िलहाल चक्का जाम हड़ताल को कॉल्ड ऑफ किया गया है, जिसकी वजह से अब ना तो मुसाफिर को प्रॉब्लम होगी और ना पेट्रोल के हवाले से कोई कुछ प्रॉब्लम होगी। आज भी अगरचे आज सुबह भी हमने देखा कि कई पेट्रोल पंप पर श्रीनगर में भीड़ थोड़ी बहुत ज़रूर दिखी, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही भीड़ ख़त्म होगी, क्योंकि ना तो किसी किस्म का चक्का जाम है और ना ही पेट्रोल पहुंचने या पेट्रोल की कोई किल्लत है, जिसकी वजह से ये जो कल का दिन हमने देखा, आज जो है उससे राहत मिलने का इम्कान है। और आज किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होगा, और साथ ही साथ पेट्रोल पंपों पर भी आज उस तरह की भीड़ नहीं देखने को मिलेगी और ना ही पेट्रोल की कोई दिक्कत है। दरअसल ये जो चक्का जाम हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से दी गई थी, ये जो हिट एंड रन के हवाले से नया कानून बनाया गया था उस हवाले से दी गई थी। लेकिन जो प्रदर्शन कल दिन भर देखने को मिला, क्योंकि मुल्कगीर हड़ताल था, हमने देखा कि यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हर जगह हमने ट्रांसपोर्टर्स कल हड़ताल पर थे। और फिर दिन गुजरने के साथ ही हमने देखा कि पेट्रोल पंपों पर रश लगा, और जो मुसाफिर इन गाड़ियों में सफ़र करते थे, क्योंकि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल नहीं थी, जो बस ड्राइवर है या ऑटो ड्राइवर भी फिर उनके साथ शामिल हुए, तो सब ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है सबकी ये चक्का जाम हड़ताल थी। और अब जो है हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है, और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो एसोसिएशन है, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी बात जो है हुकूमत से हुई है। दाखिला सेक्रेटरी के साथ उनकी मीटिंग हुई है और बातचीत हुई है, और फिर फैसला ये हुआ कि फ़िलहाल ये कानून जो है लागू नहीं किया जाएगा, जब तक ना ट्रांसपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है उनको उनके साथ मुशावरत की जाएगी, उनके साथ इत्तेफाक राय के साथ फिर जो है ये कानून लागू किया जाएगा। फ़िलहाल ये कानून लागू नहीं होगा। दरअसल ये कानून लाया कब गया था, ये एक अहम बात है। और क्या इस कानून में क्या कुछ नया था कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम किया, या वो कह रहे हैं कि काला कानून है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। दरअसल जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, लास्ट सेशन 21 को ख़त्म हुआ पार्लियामेंट सेशन, जो लास्ट सेशन था, उसमें लोकसभा में ये बिल लाई गई, जिसमें जो ब्रिटिश के जो कानून थे या अंग्रेज़ों के जो यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ कानून थे, उनमें तरमीम की गई। उनमें एक कानून ये भी था, और इस कानून में हिट एंड रन, यानी अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई उसके जद में आ जाता है, फिर वहाँ से जिसने एक्सीडेंट किया है वो वहाँ से भाग जाता है, इस कानून में इस हिट एंड रन में तब्दीली लाई गई थी। और इसमें अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर डेथ हो जाती है उसकी, तो ये जो मुलजिम था इस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल कैद की सज़ा, नए कानून के हिसाब से इस पर ये चार्जेस लगते थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट्स का ये मानना था, या जो ड्राइवर हजरात है उनका ये मानना था, कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो ये जानबूझ के नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम इसलिए वहाँ पे भाग जाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जहाँ पे अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे लोग की भीड़ जमा होती है, और जब लोग की भीड़ जमा होती है तो वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो तब तक ये नहीं देखते हैं पहले कि गलती किसकी है, क्या वजह है, वो सीधा जो है हमला करते हैं ड्राइवर पर या जो गाड़ी चलाने वाला है उस पर, जिसकी वजह से इनको सिक्योरिटी का ये खदशा रहता है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो सज़ा है ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी सज़ा है, 10 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना। और साथ ही साथ इनका कंसर्न एक ये भी था कि अगर ये कानून लाया जाता है तो फिर ड्राइवरी जो पेशा है ड्राइविंग का, इसमें भी लोग अब फिर ड्राइविंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये बड़ी सज़ा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी है। इन्हीं सब खदशात को लेकर फिर
हमने कल देखा कि शाम होते होते वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी के साथ ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद फिर ये फैसला लिया गया कि फ़िलहाल ये कानून लागू नहीं किया जाएगा जब तक ना जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदार है या कमेटी है उनके साथ मुशावरत की जाएगी और उनकी इत्तेफाक राय के बाद ही ये कानून लाया जा सकता है। तो उसके बाद ही फिर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी जो हड़ताल काल या चक्का जाम हड़ताल जो है वो वापस ली और जिसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट फिर से हमने देखा कि सड़कों पर हमने जो बस ट्रक वगैरह जो गाड़ियां हैं वो चलती देखी हमने और फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स ने कॉल वापस ले ली।